हाय गाइज, मैं बिट्टू बॉस आप सभी लोग को आपके इस एटीसी यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 के पोएट्री 5 लेसन का अध्ययन करेंगे, जिनका नाम एलिमेंट है, जिसका अर्थ होता है एक शोक गीत, जिन्हें कंपोज्ड किए हैं पीबी शैली। इसमें इस कविता में पीबी शैली ने यह बताया है कि यह कविता एक निराशा और असफलताओं को दर्शाती है। कवि ने कल्पना कर रहे हैं कि वह काल के अंतिम सीढ़ी पर खड़े हैं और बीतते हुए समय को सोच रहे हैं और अपने आप को बहुत शोक जता रहे हैं। गाइज, हम लोग टास्क को अध्ययन करते हैं, उसके अंतर्गत हम पूरी कहानी को पढ़ेंगे और समझेंगे। ए वर्ल्ड ओ लाइफ ओ टाइम, सॉरी, ओ वर्ल्ड ओ लाइफ ओ टाइम, ओ संसार, ओ जीवन, ओ समय, ऑन हुज लास्ट स्टेप आई क्लाइम, जिसका अंतिम सीढ़ी पर मैं चढ़ा हूँ। वह मतलब कवि का कहने का मतलब यह है कि वो तीनों को एक साथ ही विदाई कर रहा है, छोड़ रहा है और कहता है कि वो संसार, वो जीवन, वो समय, जिसके अंतिम सीढ़ी पर मैं चढ़ा हूँ। ट्रैम्बलिंग मतलब होता है कांपना। ट्रैम्बलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर। ट्रैम्बलिंग मतलब होता है कांपना। कह रहा है कि कांप रहा हूँ। एट द वेयर, जहाँ, आई हैड स्टूड बिफोर, जहाँ मैं पहले खड़ा था। कहने का मतलब है कि कह रहा है कभी कि आज मैं उस स्थान पर, उस जगह पर मैं कांप रहा हूँ जहाँ पहले मैं ऊर्जा के साथ खड़ा होता था। When will return the glory of your prime? ग्लोरी का मतलब होता है महत्व, गौरव। योर प्राइम का मतलब होता है जवानी या युवावस्था। तो कह रहा है कि व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम। योर प्राइम, कब वापस होगा द ग्लोरी ऑफ योर टाइम, मेरी युवा अवस्था का गौरव। व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, कब वापस होगा मेरी युवा अवस्था का गौरव। नो मोर अ, नेवर मोर, अब नहीं और कभी नहीं। कहने का कवि का कहने का अर्थ यह है कि जो समय बीत गया है अब वह दोबारा फिर वापस नहीं आएगा। इस बात को कल्पना करते हुए अपने आप को बहुत दुख जता रहा है कवि। गाइज, अब हम लोग अगला स्टेंजा को पढ़ते हैं। आउट ऑफ द डे एंड नाइट ए जॉय हैज टेकन फ्लाइट, फ्रेश ए स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर होर, मूव माई फैंट हेयर्ट विथ ग्रीफ बट विथ डिलाइट, नो मोर अ नेवर मोर। अब यहाँ पर कवि ने बताया है कि आउट ऑफ द डे एंड नाइट, रात और दिन में, ए जॉय हैज टेकन फ्लाइट, एक खुशी जो उड़ चुकी है। कहने का अर्थ यह है कि कवि कहता है कि जो अब जो है ना दिन और ना रात में हमें खुशी प्राप्त होती है। जो दिन में और रात में जो एक खुशी होती थी वह अब उड़ चुकी है, समाप्त हो चुकी है। फ्रेश स्प्रिंग, ताज़ा बसंत, एंड समर और गर्मी, एंड विंटर हुआ और बर्फीली शीत। मूव माई फैंट हेयर, मुँह मतलब सहलाना होता है,
माई फैंट हेयर, मेरे फैंट मतलब निराशा। गाइस एक बात आप लोगों से हम बता दें, जिस तरह से हम पहले स्टेंजे में देख रहे थे कि हम इसका अर्थ यहाँ पर लिखे होते थे, तो गाइज आप लोग लिख सकते हैं। इसके लिखने से यह होता है कि कभी हम इस बुक को पढ़ेंगे तो हमें वो कहानी याद आ जाएगी और हम आसानी से उस कहानी को जान जाएंगे और लिख लेंगे। तो गाइज हम लोग अपने मुद्दे पर आते हैं। मूव माई फैंट हेयर, सलाह रहे होते हैं, सहला रहे होते हैं माई फैंट हेयर, मेरे इस निराशे हृदय को, विथ ग्रीफ दुख के साथ, बट विथ डिलाइट मगर प्रशंसा के साथ नहीं। देखिए यहाँ पर समझिएगा बढ़िया से, फिर से बताते हैं ऊपर से। आउट ऑफ द डे एंड नाइट, रात और दिन की, ए जॉय हैज टेकन फ्लाइट, एक खुशी जो उड़ चुकी होती है, फ्रेश स्प्रिंग ताज़ा बसंत, एंड समर और गर्मी, एंड विंटर वेयर एक बर्फीली शीत, मुँह माई फैंट हेयर्ट विथ ग्रीफ, जो मेरे इस निराशे हृदय को सहला रही होती हैं, विथ ग्रीफ दुख के साथ, बट विथ डिलाइट मगर प्रशंसा के साथ नहीं। नो मोर और नेवर मोर, अब नहीं और कभी नहीं। गाइस धन्यवाद। यह लेसन को हम लोग समाप्त कर दिए। यह लेसन का अध्ययन करने के बाद यदि किसी गाइस को बढ़िया समझ में नहीं आया होगा तो इस वीडियो को पीछे करके बार बार देख लें, ताकि इस कहानी समझ में आ जाए, और बिना स्किप किए सारी वीडियो को देखें। गाइस इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को इसमें जोड़ें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।